झांसी में एक बड़ी चोरी की घटना घटित हुई है। एक्स आर्मी ऑफिसर सूबेदार एसके शुक्ला के घर पर आधी रात में चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया। उन्होंने बताया कि वे 13 सितंबर को अपने गांव श्राद्ध के लिए गए हुए थे, जिसमें उनका पूरा परिवार उनके साथ गया हुआ था। इसी दौरान उनके पीछे से 19 सितंबर की रात्रि को चोरों ने इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया। उन्होंने बताया कि 20 सितंबर को उनके पड़ोसी ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि उनके घर का ताला टूटा पड़ा है, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना डायल 112 को दी और खुद भी वहां से निकल गए। उन्होंने बताया कि उनके घर के सभी कमरों में ताले पड़े हुए थे, लेकिन जब वे आए तो सभी कमरों के ताले टूटे पड़े थे। घर का पूरा सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने बताया कि उनके पड़ोसी ने उन्हें इस बात की सूचना दी थी। इसके बाद उन्होंने डायल 112 पुलिस नंबर पर कॉल किया और उसके साथ ही पूरी घटना की जानकारी दी। जब उन्होंने आकर देखा तो उनके घर के सारे ताले टूटे हुए थे। उनकी बहू और पत्नी का जेवर चोर उड़ा कर ले गए। उनके पूरे घर का सामान बिखरा पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मैं एक्स आर्मी सूबेदार मेजर एसके शुक्ला आरटीजीएसओ आर्मी में था। ये क्या मामला हो गया है सर? सर, हमारे यहाँ पिताजी का श्राद्ध मिलाना था 19 तारीख को। हम 13 तारीख को पूरे परिवार सहित गांव चले गए थे। बांदा डिस्ट्रिक्ट में गांव छापर गांव है हमारा। किस तहसील में पड़ता है? ये बांदा तहसील ही है, थाना तिनवारी है। जी जी, आप गांव गए हुए थे? जी 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 सर। तो यहाँ कब से बसे हुए हैं सर? हम इधर जो है 2020 में यहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो कोई मामला आया है जो चोरी का, क्या है? जी सर, चोरी ये है कि हमारे घर में पूरे लॉक टूटे हुए हैं। हमारे जितनी बहू का सामान बनवाया था ज्वेलरी, और हमारी मैडम को ब्रेन हेमरेज हुआ था, पैरालाइसिस से, उनका भी लॉकर में रखा था पूरा जेवरात। और बहू तो मैडम भी आपके साथ गई थी? जी जी, सभी पूरा परिवार चले गए। यहाँ कौन स्थित था सब? यहाँ जो है हम थे, बहू थी और 2 बेटे। जब चोरी हुई आप थे यहाँ पे उस दिन? नहीं, उस दिन गाँव में थे। गाँव में थे। अच्छा, पूरा फैमिली गांव में थी, यहाँ कोई नहीं था? यहाँ कोई नहीं था, ताला पड़ा था? जी जी, हर कमरे में ताला पड़ा था? सभी कमरों में कम से कम 8 ताले तो लगे आपको थे। कब सूचना मिली कि चोरी हो गई है? तो ये सर, सामने हमारे पड़ोसी रहते हैं, दीपक शर्मा। अच्छा। तो उनकी वाइफ ने बताया कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है। जैसे हमें खबर मिली, हमने 112 नंबर को फ़ोन किया, पुलिस तुरंत आ गई, लेकिन हम तुरंत वहाँ से चल दिए अपने गाँव से। अच्छा, आप चल दिए। तो आपको किस तारीख को खबर मिली सर? यानी 20 तारीख को सुबह 20 तारीख को सुबह खबर मिली, लगभग 7 बजे। जी। तो आपको क्या लगता है कि 20 तारीख के पहले चोरी हुई? हाँ, उसी रात में 19 की रात 20 सुबह को हमें सूचना मिली। उसी अच्छा, रात में हो सकता है 2-4 दिन पहले चोरी हुई, आपको खबर बाद में लगी? ये कैसे पहले नहीं हुई कि इसलिए क्योंकि जो वो ताला था वो सामने पड़ोसी। तो पहले चोरी हुई थी 20 तारीख को? हाँ जी जी। तो आप कैसे कह सकते? नहीं, 20 को ही हुई। हमें ये मतलब सूचना मिली है सर, रात, और 19 की रात और 20 सुबह हमें 7 बजे खबर मिली। आपको खबर मिली? जी जी। तो आप तो थे नहीं यहाँ पर, तो आपको कैसे कह सकते हैं कि आप 20 तारीख को ही चोरी हुई या 19 को हुई? पड़ोसियों ने देखा ना, और वो जो हमारे घर का सामने का ताला तोड़ करके। और अच्छा, उन्हें 20 तारीख को ही देखा कि ताला टूटा हुआ है? हाँ, उससे पहले लगा था 19 हाँ, तारीख? उसके पहले लगा था। अच्छा, जी। तो जब आप आए जी। तो फिर आपको क्या देखने को मिला जब आप यहाँ पर? देखने को मिला, पुलिस वाले आए थे। लगभग कितने बजे आए थे आप यहाँ पर? हम यहाँ लगभग 1 बजे आ गए थे। 1 बजे आ गए थे। पुलिस वाले मिले थे हाँ, आपको? पुलिस वाले अपना ताला बंद करके और चाबी अपने साथ में ले गए थे। फिर हम लोगों को फ़ोन किया तो वो आकर के फिर ताला खोले, और घर के अंदर फिर हमने देखा सब बिखरा हुआ था सामान, पूरे कपड़े और सब डिब्बे गहनों के खोखे बाहर पड़े थे। कितने कमरों के सामान बैठला हुआ था? ये 2 कमरों में जहाँ ज्वेलरी रखी थी वहाँ बुरी तरह से पूरे ताले बक्सों के टूटे थे। लॉकर हमारा जो है सब्बल से लगा। मतलब जिस कमरे में ज्वेलरी थी आपका लॉकर, उसी कमरे का ताला? हाँ, उसी का पहले उन्होंने तोड़ा, और वहाँ से लॉकर का जो है बिल्कुल तोड़ दिया। आपको कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई आपके जानने वाला षड्यंत्र रच रहा हो कि उसी लॉकर का सामान लॉकर वाले कमरे का? वाला है क्या है ये तो ईश्वर जाने। आते तो अब किसको हम क्या कह सकते हैं, आते तो सभी लोग थे।
और हमें जैसे जिस कमरे में आप और हम बैठे हुए हैं, जी क्या मैं इसे दिखा सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ। तो क्या ये मेन रूम है आपका? हाँ बेडरूम है? ये नहीं, बेडरूम नहीं है, फर्स्ट रूम में है। यहाँ गेस्ट वगैरह आते हैं तो यहीं बैठते हैं। तो इस कमरे का भी फैला हुआ है? नहीं, इसमें कुछ नहीं फैले, इसमें कुछ छुआ भी नहीं उन्होंने। अच्छा, जी तो डायरेक्ट आपके ज्वेलरी वाले रूम हाँ का हाँ, जहाँ पर सामान ज्वेलरी कितने लगभग ज्वेलरी गई है? ज्वेलरी 150 ग्राम तो गोल्ड जो है सिर्फ बहू का बनवाया था, और चांदी भी थी। और इसके अलावा जो है हमारी जो श्रीमती जी हैं, पैरालाइसिस है उन्हें, बेड में ही रहती हैं, उनका पूरा जेवर था, तो वो था। और बहू का था लगभग 20 लाख रुपए के अप्रोक्स बता रहे हैं, इतना था सामान। ज्वेलरी गई और क्या गया सर? और ज्वेलरी सोना चांदी ही गया। और कैश जो है 30,000 रुपये के लड़के के हमारे रखे थे, और राम लखन इंटर कॉलेज यहाँ सारी में जो है पढ़ाता है, तो जो उसको वेतन मिल जाती थी उसी लॉकर में रख देता था, वो खर्चे नहीं करता था। क्या नाम है बेटे का आपका? बेटे का नाम है ब्रह्मदेव शुक्ला। ब्रह्मदेव शुक्ला। जी, वो कहाँ है अभी? वो भी जो है गांव गया था, अभी तो आ गया है। वो यहाँ पर हसारी में राम लक्ष्मी तो इंटर कॉलेज क्या है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है सर? जी हाँ, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस अपना काम कर रही है और लगे हैं। और जिस दिन से हम आए 2-3-4 बार पुलिस आई और यहाँ जो है इंक्वायरी कर रही है, कैमरा भी चेक करा रहे हैं। आप क्या चाहते सर आप? और हम ये चाहते हैं कि हमारा सामान मिल जाए बस। और हमें और यही सबसे निवेदन कर रहे हैं, पुलिस वाले से भी कह रहे हैं कि हमें हमारा सामान मिल जाए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी की कमाई है फौज की, और जो थी ये मकान में और जेवर में लगा दिए थे, बाकी हमारे पास क्या है। ओके, कौन कौन रहता है सर इस? सर मैं हूँ, और बहू है हमारी, बड़े लड़का नोएडा में रहता है। इसके अलावा बीच वाला लड़का है, छोटा लड़का है, वो डॉक्टर है, BMS डॉक्टर है। कहाँ डॉक्टर है सर? वो अभी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, यही मेडिकल कॉलेज के पास एक अपोलो हॉस्पिटल है। ओके। जी।